जिगर कोई अहमियत नहीं दी जाती, हालांकि ये हमारी बॉडी में जितने भी पार्ट्स हैं सबसे ज़्यादा और सबसे अहम काम सर अंजाम देता है। तो ज़रा सोच कर देखें कि सबसे ज़्यादा अहम काम सर अंजाम देने वाला जिगर, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हमें कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फैटी लीवर के ऊपर कि आप किस तरीके से बहुत ही आसानी के साथ कुछ अरसे के अंदर इसको रिवर्स कर पाएंगे। इसके लिए किसी महंगे इलाज की ज़रूरत नहीं है, कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ घर में बैठकर कुछ अरसे के अंदर आप ये चीज़ें कर लें तो आप अपने फैटी लीवर को जो है वो रिवर्स कर पाएंगे। जिगर के बहुत से कामों में एक काम जिगर का फैट को बॉडी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाना भी होता है, जहां जहां हमारे जिस्म में फैट की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए एक नॉर्मल सी बात है कि जिगर में हल्की फुल्की फैट तो मौजूद होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा फैट हमारे जिगर के फंक्शन को ख़राब कर सकती है। जिगर बहुत से अहम काम सर अंजाम देने के साथ साथ एक फ़िल्टर के तौर पर भी काम करता है और हमारे खून में से जो जहरीले मादे होते हैं इनको साफ़ करता है ताकि पूरी बॉडी को साफ़ खून मुहैया हो सके। हमारी खुराक को हज़म करने में मदद करता है। इसके अलावा जिस्म में शुगर की मिकदार को कंट्रोल करता है। फैटी लिवर उस वक्त बहुत आम हो रहा है, लेकिन ज़्यादातर मरीज़ों में क्योंकि इसकी शुरू में कोई ख़ास सिम्टम जो है वो नज़र नहीं आती, लोग कुछ और मसले होते हैं उनके लिए टेस्ट करवाते हैं। डॉक्टर उनको बताते हैं कि जी टेस्टों में आता है कि जी इनको फैटी लीवर का इशू है, लेकिन जो बाज़ मरीज़ों में आप फैटी लीवर होने की कुछ सिम्टम जो हैं वो नज़र आती हैं, वो मैं आपको जो है वो बता देता हूँ। उसमें ये होता है कि पेट के ऊपर वाले हिस्से में राइट साइड पे जो है वो स्वेलिंग सी महसूस हो रही होती है। तबीयत में आपको हर वक्त बेचैनी महसूस होगी, थकावट महसूस होगी, कमज़ोरी महसूस होती रहेगी, हल्का फुल्का सांस लेने में दुश्वारी से महसूस करेंगे आप। पाँव में और टांगों में स्वेलिंग हो जाती है, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में रेड की कलर से खारिश हो जाती है। हाथों की जो हथेलियां हैं ये रेड सी महसूस होंगी, इनमें सेक निकलता महसूस होता है। आँखों का जो कलर है ये पीला हो जाता है। अगर आप भी अपने अंदर इस किस्म की कोई भी सिम्टम देख रहे हैं तो आपको चाहिए कि एक छोटा सा टेस्ट है फैटी लीवर का, आप वो करवा सकते हैं। उसके लिए LFT करवाएं, ब्लड कंप्लीट करवाएं, ताकि आपको आइडिया हो सके कि आपका फैटी लीवर इस वक्त किस पोजीशन पे है या आपको लीवर का क्या इशू है। हमारे जो इर्द गिर्द हैं आप अगर देखें तो हज़ारों लोग ऐसे हैं जो फैटी लीवर का या लीवर से रिलेटेड मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हैं, लेकिन क्योंकि शुरू में इसकी कोई ख़ास सिम्टम हमें नज़र नहीं आती तो इसीलिए ज़्यादातर लोग इस बीमारी पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दे रहे होते। और दूसरी वजह ये भी होती है कि लीवर हमारी बॉडी का एक ऐसा हिस्सा होता है कि जो बहुत ही हद तक डैमेज होने के बावजूद अपना काम जो है वो सर अंजाम देता रहता है, और मेरे ख्याल में इसीलिए हमें इसकी कोई सिम्टम जो है वो देर से नज़र आ रही होती हैं। लेकिन जिन लोगों को भी पता चल जाए कि उनको फैटी लीवर से रिलेटेड कोई भी इशू है, फैटी लीवर है, तो उनको चाहिए कि फौरी तौर पर इसका इलाज करवाएं, फौरी तौर पर अपनी डाइट को चेंज करें, क्योंकि अगर आप लोग इसको सीरियस नहीं लेंगे तो ये बीमारी एक ऐसी बीमारी है कि ये आस्ता आस्ता पूरे लीवर को डैमेज करती हुई जाती है और फिर नतीजा बहुत बुरा निकलता है। तो सबसे पहले हम ये चीज़ देखते हैं कि फैटी लीवर होने की वजूहात क्या हैं, क्योंकि ये बीमारी बहुत ज़्यादा इस वक्त आम होती जा रही है, और अगर हमें वजूहात का पता चल जाए कि फैटी लीवर क्यों हो रहा है तो हो सकता है हम फैटी लीवर को होने से पहले ही रोक दें। ऐसे लोग जो फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, बेवक्त खाना या खुराक में बहुत ज़्यादा कैलोरीज का यूज़ करते हैं और हमारी बॉडी उनको सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं कर पाती, उनको प्रोसेस नहीं कर पाती, तो वो लोग लाजमी फैटी लीवर का शिकार होंगे या हो जाएंगे। उसके अलावा हमारी अगर फैमिली हिस्ट्री में कोई फैटी लिवर का शिकार है या लीवर से रिलेटेड किसी भी इशू का शिकार था तो बहुत हद तक चांस होते हैं कि हमें भी फैटी लिवर हो जाए। बाज़ लोग स्टीरॉयड से बनी हुई मेडिसिन का बहुत देर तक इस्तेमाल करते हैं। ये जो स्टीरॉयड वाली मेडिसिन होती हैं ये भी फैटी लिवर होने के चांसेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं।
मैदे का निज़ाम का सही ना होना, मतलब कि खाना सही हजम ना होना, गैस बनना, पेट में अफारा रहना। और अगर देखा जाए तो 100 में से 50% लोग ऐसे ही होते हैं जो मैदे की खराबी की वजह से फैटी लिवर का शिकार हो रहे होते हैं। नींद की कमी, वज़न और कोलेस्ट्रॉल में ज़्यादती, टाइप 2 डायबिटीज़ में भी फैटी लिवर होने के चांसेस हमारे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा आजकल सब्जियों और फलों को बगैर धोए इस्तेमाल करना, ये भी फैटी लिवर का इशू बन सकता है, क्योंकि आजकल पैदावार बढ़ाने के लिए जो सब्जियों और फलों के ऊपर स्प्रे किए जाते हैं वो फैटी लिवर को बढ़ाने का सबब बन रहे हैं। तो इसलिए हमेशा फल और सब्जियों को धोए बगैर यूज़ ना करें। फैटी लिवर होने की वजह से जिगर में इन्फ्लामेशन पैदा होती है और ये जिगर के सेल को डैमेज करना शुरू कर देती है। लेकिन आप अगर अर्ली स्टेज में ही इसका इलाज शुरू कर देते हैं, अपनी डाइट में थोड़ी चेंजिंग ले आते हैं, तो आप इसको 100% रिकवर कर सकते हैं। क्योंकि लीवर हमारी बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें अल्लाह ताला ने एक ख़ास खसूसियत रखी हुई है कि ये अपने आप को खुद रिपेयर करना शुरू कर देता है। सिर्फ ज़रूरत होती है कि हम बर वक्त इसका इलाज करवाएं, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो कोशिश करें कि 25% अपना वेट जो है वो रिड्यूस कर लें। ठीक है, इसके लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हैं या वेट गेन और वेट रिड्यूस करने के लिए कोई सप्लीमेंट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। बेकरी फूड, बहुत ज़्यादा मीठा, कोल्ड ड्रिंक से परहेज़ करें। और अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो लाजमी तौर पर अपनी शुगर को कंट्रोल में रखें, क्योंकि अगर आप की शुगर हाई रहती है तो ये आपके फैटी लिवर को कभी ठीक नहीं होने देगी, बल्कि उसको और डैमेज करती जाएगी। अगर टेस्ट रिपोर्टों में आपका DHL बढ़ा हुआ है या HDL बढ़ा हुआ है तो इसको भी लाजमी तौर पर आप जो है वो कंट्रोल में रखें। इसके लिए आप लौकी का जूस इस्तेमाल कर सकते हैं, गाजर और चुकंदर का ज़्यादा इस्तेमाल करें, इससे भी आपका HDL जो है वो कंट्रोल में आएगा। और अगर आप किसी भी किस्म की कोई भी मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं तो उसको लाजमी तौर पर अपने डॉक्टर से चेक करवाएँ कि वो तो आपके लिवर को अफेक्ट नहीं कर रही। अगर कर रही है तो उसको फौरी तौर पर उसको जो है वो छोड़ दें। सिगरेट नोशी और तम्बाकू से आप मुकम्मल जो है वो परहेज़ करें या किसी हद तक तो उसको कम कर सकते हैं आप। और अगर आप फैटी लीवर के लिए कोई हर्बल रेमेडी यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप क्या करें, कुट की एक हर्ब होती है, इसको कूट लें और इसका एक पाउडर बना लें। लेकिन इसका जायका थोड़ा सा कड़वा होता है और इसलिए ज़्यादातर लोग जो है वो इसको यूज़ नहीं कर पाते। तो आपने क्या करना है, इसको जितनी कुटकी का पाउडर है उसी मिकदार में आपने शहद ले लेना है। शहद में इसको मिक्स करें और एक मजून टाइप जो है वो आप इसको बना लें और दिन में 3 से 4 टाइम इसको आप यूज़ करें तो इंशाल्लाह इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और फिर इसके लिए आप ये है कि हमारे पास एक तैयार अक्सीर जिगर होता है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं और इंशाल्लाह आप उसको यूज़ करेंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, फैटी लिवर और इसके अलावा जिगर के जितने भी मसाइल हैं, इन्फ्लामेशन है, सिरोसिस है, लीवर की कोई भी किस्म है, उसके लिए अक्सीर का दर्जा रखता है। तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, इंशाल्लाह उससे भी आपको ज़बरदस्त फ़र्क पड़ेगा। और उसके साथ साथ अगर आपके मैदे में गैस रहती है, अफारा रहता है, खाना सही तरीके से हज़म नहीं होता, तो अक्सीर जिगर के साथ आप शफाए पेट को लाजमी यूज़ करें। ये आपके खाने को हज़म करेगा, जिसमें जो गैस बनती है, अफारा रहता है। और इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि जिन लोगों का वेट कम नहीं हो रहा, अगर वो अक्सीर जिगर के साथ शफाए पेट यूज़ करते हैं तो एक तो उनका मैदा ठीक रहेगा, ठीक काम करेगा, और दूसरा ये है खुराक हज़म होगी और उनका वेट भी कम होगा। उनके जो पेट के इर्द गिर्द फालतू चर्बी जमा हो जाती है वो भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। तो आखिर में मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि जिगर हेल्दी तो सब हेल्दी।